नमस्कार साथियों, स्टिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं नरवाना के अंदर। जैसा कि सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, आज शुभ दिन है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज जयंती है। उनके स्वरूप में मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बहुत बहुत बधाई हो। तो हमारे बीच में सतबीर जी दबलैंड पहुँचे हैं। आज इनसे जानकारी लेते हैं कि बाबा साहब के बारे में दो शब्द अपने रखें। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं स्टिक न्यूज़ का यहाँ पहुँचने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद। सर क्या कहोगे आप, आज बाबा साहब जी की जयंती है, चारों पर हर तरफ जहाँ भी देखें बाबा साहब का उत्सव मनाया जा रहा है, क्या कहोगे आप? आज संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती है। सबसे पहले तो मैं सभी हल्का वासियों को, प्रदेशवासियों को और सभी देशवासियों को इस शुभ अवसर पर, इस जयंती के अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो एक संविधान निर्माता थे, उन्होंने जो संविधान है वो सभी के लिए, पूरे देश के लिए बनाया, जो आज पूरे देश में लागू है। और वो चाहते थे कि हमारा सारा जो समाज है, जो 36 बिरादरी है, वो एक गुलदस्ते की तरह रहे, इकट्ठी रहे, समानता का उन्होंने संदेश दिया। और आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पूरी धूमधाम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आज सभी सर्व समाज इकट्ठा होकर के मना रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, हमारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, उन्होंने जो 3 मूल मंत्र दिए, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो इसमें सबसे जो जोर दिया था, शिक्षित बनने के लिए दिया था, क्योंकि वो कहते थे कि किसी भी अगर ताले को खोलना है तो उसके लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और जो व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा वह अपने पूरे समाज को ऊपर ले जाएगा, पूरे समाज को प्रगति की ओर ले जाएगा और शिक्षित होकर के देश और प्रदेश का विकास होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे शब्द रखे यहाँ पे सर जी ने कि जो शिक्षित होगा वो अपने समाज को आगे ले जाएगा, अपने देश को आगे ले जाएगा। सर हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं सभी हमारे हल्का वासियों को, सभी युवा साथियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब जी की जयंती पर जो हमारे युवा साथी जो नशे की ओर जा रहा है, गलत दिशा की ओर जा रहा है, उन्होंने आज ये प्रण लेना चाहिए कि हम बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलें, अच्छे रास्ते पर चलें और बाबा साहब का जो मार्ग है वो हम उसके बताए रास्ते पर चलकर उसको हम प्रशस्त करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर का। जैसे कि यहाँ पे शिक्षा की बात की तो हम शिक्षा की बात करते हैं। यहाँ पे हमारे बीच में मास्टर सत्यनारायण जी उपस्थित हैं, इनसे जानकारी। सर शिक्षा की बात करें तो क्या कहोगे आप बाबा साहब जी के अम्बेडकर की जयंती पर? श्रीमान जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले उस महान शख्सियत को कोटि कोटि नमन करता हूँ जी, जिस शख्सियत की वजह से आज पूरा समाज, आज पूरा देश और पूरे संसार में एक डंका बजा हुआ है कि हमें संगठित रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही कह रहे थे भाई सतबीर कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और सेवा कीजिए। तो मैं एक अध्यापक होने के नाते अपने बच्चों को स्कूल के माध्यम से या अच्छी शिक्षा के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हो और उस समाज के निर्माण में आपका जो अंश डलेगा वो उस समाज को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छा कामयाब साबित होगा। तो मेरा आज इस जयंती के अवसर पर पूरे समाज को, पूरे युवा साथियों को एक आग्रह है कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे संस्कार ग्रहण करें और उन संस्कारों, शिक्षा के माध्यम से इस देश को ऊंचा उठाने का कार्य करें। मेरी आपको फिर एक बार बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उस महान शख्सियत को कोटि कोटि नमन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने सुना जैसे ही सर ने कहा कि शिक्षित तो होने की जरूरत है और शिक्षा ही आगे देश को ले जाती है। बहुत अच्छी बात सही ने कही। सर हमारे बीच में और भी साथी हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम होशियार सिंह है। जी होशियार सिंह जी, क्या कहना चाहोगे हमारे बच्चों को आज विशेष करके प्रोग्राम पे? हमारे बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे समाज के अंदर शिक्षा का बड़ा महत्व है जी। यदि हम शिक्षित होंगे तो हमारा समाज शिक्षित होगा और समाज शिक्षित होगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। इसलिए मैं पेरेंट्स को, बच्चों के अभिभावकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे सर ने बहुत ही अच्छी बात की कि एक रोटी भले ही कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। सर हमारे बीच में और भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जी, जो पिएगा वो दहाड़ेगा
और समाज को एक मैसेज दिया था कि आधी रोटी खाइए, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए। तो सभी से मेरा ये निवेदन है कि अपने बच्चों को, आप चाहे भूखा रहें चाहे प्यासा रहें, अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं और बाबा साहब के मार्ग को प्रशस्त करें, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। जी जी, जय भीम साथियों। बिल्कुल, मैं एक बार फिर से सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता है आज 14 अप्रैल है, बाबा जी की जयंती है। तो आप क्या कमेंट में ज़रूर लिखें कि बच्चों को हमें किस शिक्षा, किस दौर की ओर ले जाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना होगा इस देश को अगर आगे ले जाना है। तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आपको न्यूज़ कैसी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो बने रहें स्टिक न्यूज़ में। राधा राय के साथ नमस्कार।